तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कहानी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं। जब वो बाहर से घूम कर जब अपने घर लौटता है तो इन्हें अपने घर में एक अनजान बॉक्स दिखाई देता है, जिसे देख कर के ये कपल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये बॉक्स हमारे घर में कैसे आया। तभी इन्हें उस बॉक्स में से किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर के इन दोनों के पेंटों में निकल जाती है। फिर जैसे ही ये हिम्मत करके उस बॉक्स को खोलते हैं तभी उसमें से एक किलर बाहर निकलता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें आर्कन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो चेस फैमिली के लिए काम किया करता था। चेस फैमिली में एक कपल था जिसमें हस्बैंड का नाम माइकल और वाइफ का नाम विक्टोरिया था और इनकी दो लड़कियां थी, जिसमें से एक का नाम जिल और दूसरी का नाम हैना था। ये लोग हाल ही में अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे और उसकी रिपेयरिंग करवा रहे थे। माइकल आर्कन के पास आकर के ऊपर का दरवाजा रिपेयर करने के लिए कहता है। तब आर्कन ऊपर जाकर के उस दरवाजे को ठीक करना शुरू कर देता है। तभी उसके पास में हैना आती है और उसे कहती कि तुम्हें मेरे साथ में खेलना होगा। तब आर्कन भी अपने काम को छोड़ कर के उसके साथ में खेलने के लिए चला जाता है। आर्कन उससे पूछता है कि अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे तो तुम क्या लेना चाहोगी। इस पर हैना कहती कि मुझे टेडी बियर बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मुझे गिफ्ट दे तो टेडी बियर ही दे। तभी यहाँ पर माइकल आ जाता है। तब आर्कन उसे बताता है कि मेरी भी हैना की उम्र की एक मेरी बेटी है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद आर्कन जब एक विंडो को ठीक कर रहा होता है तभी वो एक मधुमक्खी के छत्ते को देखता है जो बाहर लगा हुआ था। जब वो ये बात एग्जामिनेटर को बताता है तो एग्जामिनेटर कहता है कि मैं जल्दी इस छत्ते को हटा दूंगा। तभी माइकल की बड़ी बेटी जिल आर्कन के पास में आती है और सिगरेट पीते हुए उससे बातें करने लगती है। जब जिल अंदर आती है तो विक्टोरिया उससे कहती है कि हम सभी वेकेशन पर जाने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें भी हमारे साथ में चलना होगा। लेकिन जिल ये कहते हुए मना कर देती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करूंगी। इसके बाद आर्कन माइकल को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी हैं जो तुम्हारी बेटी के काम आएंगे। आर्कन भी वो पैसे लेकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर रात को जब वो अपनी वाइफ और बेटी से मिलने के लिए जाता है तो वो अपनी बेटी के लिए एक टेडी बियर लेता है, जिसे देख करके उसकी बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आर्कन पूरी तरीके से कर्जे में डूबा हुआ था और उस कर्ज को अदा करने के लिए इनके पास सिर्फ आधी रात तक का टाइम था। आर्कन के वाइफ इससे कहती कि तुम इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे। तब आर्कन कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। इसके बाद आर्कन एक सांड जैसे दिखने वाले टकले गैंगस्टर के पास में जाता है। ये टकला गैंगस्टर आर्कन से कहता है कि तुम्हें केस परिवार के पास में रखे हुए हीरो को चुराना होगा और इसके बदले में मैं तुम्हें हीरो की कीमत में से 40% दूंगा। अब आर्कन को पैसों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो इस टकले के काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब रात होती है तो आर्कन चोरी करने के लिए चेस फैमिली के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे पर खड़ा एक खतरनाक कुत्ता उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देख कर के आर्कन भी हैरान हो गया था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कुत्ता आया कहाँ से, क्योंकि चेस फैमिली के पास में कोई भी कुत्ता नहीं था। लेकिन वह जैसे तैसे करके उस कुत्ते से बच करके घर में घुस जाता है और फिर वो जैसी तिजोरी को खोलने लगता है तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे डर कर के वो एक कोने में जाकर के छुप जाता है। तभी हम यहाँ पर एक किलर को देखते हैं जिसने मास्क पहना हुआ था और वो आर्कन का पीछा करते हुए इस घर में घुस गया था। अब आर्कन जब घर से बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास में पहुंचता है तो वो देखता है कि दरवाजे पर 5 ताले लगे हुए थे। इसका मतलब था कि वो अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। तभी इसे फिर से अपनी फैमिली का ख्याल आता है कि कैसे ही इतना सारा कर्जा चुकाएंगे। तभी वो हिम्मत करके वापस तिजोरी के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। इतने में उसे घर में से किसी की चिकनी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे उस किलर ने किसी को मार डाला हो। जब आर्कन उस आवाज को फॉलो करते हुए जब उस रूम में जाता है तो वो माइकल को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है, जिसे उस किलर ने बुरी तरीके से टॉर्चर करके उसे अधमरा कर दिया था। जब माइकल की नजर आर्कन पर पड़ती है तब उसे डाउट होने लगता है कि ये सब कुछ इसी की साजिश होगी। और फिर जब माइकल आर्कन को मारने के लिए गोल्फ उठाता है तभी एक रस्सी खिंच जाती है, जिसे माइकल वहीं पर लटक जाता है। दरअसल उस किलर ने यहाँ पर हर जगह पर ट्रैप लगा रखे थे ताकि कोई भी यहाँ से बच करके न भाग सके। इसके बाद वो किलर माइकल को नीचे उतारता है और अपने साथ में ले जाता है। अभी सब कुछ देख कर के आर्कन की भी पेंट गिली हो गई थी। तभी वो फौरन एक फोन के पास जाकर के पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन फोन में एक पिन लगी हुई थी जो आर्कन को चुभ जाती है। दरअसल ये सब कुछ उसी किलर ने लगाया था ताकि कोई पुलिस को कॉल ना कर सके। इसके बाद आर्कन विंडो के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जैसे ही वो अपना हाथ बाहर निकालने लगता है तभी उसकी उंगलियां ब्लेड में फंस जाती है और फिर वो किसी तरीके से अपने हाथ को बाहर निकाल करके अपने आप को उस ट्रैप से आजाद कर लेता है। जब आर्कन उस ट्रैप
ट्रैप से बचता हुआ बेसमेंट में जाता है तो वो वहाँ पर माइकल को देखता है जो बंधा हुआ था। तभी आर्कन माइकल से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, इसलिए प्लीज तुम चिल्लाना बंद करो। फिर वो माइकल से कहता है कि तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं। तब माइकल कहता है कि उन्हें एक रूम में बंद कर दिया गया है और जिल अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई हुई है जो अभी तक नहीं लौटी। वही है ना इसी घर में किसी कोने में छुपी हुई होगी। अब यहाँ पर माइकल आर्कन से कहता है कि मेरी तिजोरी में गन रखी हुई है, तुम जाकर के उस गन को निकालो और उस किलर को जान से खत्म कर दो ताकि हम लोगों की जान बच जाए। इसके बाद माइकल आर्कन को तिजोरी का पासवर्ड बता देता है। तभी आर्कन विक्टोरिया के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और ये विक्टोरिया से कहता है कि तुम्हें उस किलर का ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से चिकना चिल्लाना होगा ताकि वो जैसे ही नीचे आए तुम्हें मौका देख करके ऊपर जा सकूं। अब विक्टोरिया आर्कन की बात मानकर के जोर जोर से चिकना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसके आवाज को सुनकर के वो किलर फौरन नीचे आ जाता है और वहीं आर्कन को ऊपर जाने का मौका मिल जाता है। आर्कन तिजोरी के पास जाता है और उसे खोल करके गन निकाल लेता है, लेकिन इस गन में बुलेट नहीं थी। इसके बाद वो उन हीरो को भी निकाल लेता है और अपने पास में रख लेता है ताकि उस टकले गैंगस्टर को देकर के ये अपना कर्जा चुका सके। उधर उस किलर ने माइकल को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने के बाद जान से खत्म कर दिया था। इसके बाद वो उसे उल्टा लटका करके उसके पेट की ऐसी की तैसी कर देता है जिससे उसका सारा खाया पिया पिछवाड़े की जगह पेट से बाहर निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आर्कन को एक क्लोजेट से आवाज सुनाई देती है। तब उसे लगने लगता है कि शायद हैना यहाँ पर छुपी हुई होगी। जब वो उस क्लोजेट को खोलता है तो वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था। फिर आर्कन जब जाकर के उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से वही आदमी बाहर निकलता है जिसे हमने कहानी के शुरू में बाहर निकलता हुआ देखा था। आर्कन उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो किलर क्या चाहता है, तो वह उसे बताता है कि वो इंसानों को कलेक्ट करता है और जो इंसानों से पसंद नहीं आता है वो उसे मार डालता है। इसके बाद वो आदमी चिल्ला करके आर्कन से कहता है कि साले चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो वो किलर तेरे भी पिछवाड़े में रचा कर रॉकेट डाल करके तुझे ऊपर पहुंचा देगा। ये सुनकर के आर्कन का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो उस आदमी को दोबारा से उसी बॉक्स में बंद कर देता है। तभी आर्कन को एक दूसरे रूम की खिड़की खुली हुई नजर आती है। जब वो उस रूम में जाता है तो तभी उसके जूते चिपक जाते हैं क्योंकि उस किलर ने फर्श पर काफी सारा फेविकोल गिरा दिया था और यहीं पर एक बिल्ली भी चिपकी हुई थी। आर्कन किसी तरीके से उस बिल्ली को उठाता है और विंडो की तरफ फेंक देता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन वो बिल्ली विंडो पर लगे हुए ब्लेड में फंस जाती है और उसका काम तमाम हो जाता है। तभी उस बिल्ली की आवाज को सुनकर के वो किलर ऊपर आ गया था, लेकिन उसके आने से पहले ही आर्कन एक बेड में जाकर के छुप गया था। इसके बाद आर्कन बेड से बाहर निकलता है और चुपके से बेसमेंट में जाता है ताकि वो किसी तरीके से चेस फैमिली को आजाद करा सके। लेकिन जैसे ही वो नीचे जाता है तो वो माइकल की लाश देख करके बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो विक्टोरिया के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखना है। इसके बाद वो विक्टोरिया को अपने पीठ पर लेकर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी विक्टोरिया की नजर माइकल के लाश पर पड़ती है जिसे देख करके वो जोर जोर से चिकनी चिल्लाने लगती है। इसके बाद जब वो यहाँ से बचकर के भागने के लिए ऊपर जाने लगती है तभी वो किलर उसे चाकू से स्टेप करके उसे जख्मी कर देता है। वहीं आर्कन एक टेबल के पीछे जाकर के छुप गया था। वो किलर को देखता है जो स्पाइडर को हाथ में लेकर के उसे विंडो से बाहर कर रहा था। इससे हमें पता चलता है कि उस किलर को स्पाइडर बहुत ज्यादा पसंद है और वो किलर विक्टोरिया के मुंह को सील देता है ताकि वो चिल्ला ना सके। वहीं आर्कन भी मौके का फायदा उठाकर के ऊपर जाकर के विंडो से बाहर निकलने का प्लान बनाता है। तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर के रुकती है जिसमें जिल अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। आर्कन विंडो से चिल्लाकर के उसे अंदर आने से मना करता है, लेकिन उसके उस तक आवाज नहीं पहुंचती है। जब उस किलर को पता चलता है कि कोई घर के बाहर आया है तभी वो जाकर के दरवाजे को लॉक को खोल देता है। अब जिल अपने बॉयफ्रेंड के साथ किचन में आती है और मजे करने लगती है और वो किलर भी छुपकर के ऐसा करते हुए देख रहा था। तभी आर्कन जिल को उस किलर के बारे में अलर्ट करने के लिए टेबल के नीचे आता है, लेकिन तभी जिल उस किलर को देख लेती है और बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। जब उसका बॉयफ्रेंड उस किलर को मारने के लिए जाता है तो वो किलर उसे अपने बनाए हुए ट्रैप में फेंक देता है जिससे जिल की बॉयफ्रेंड का यहीं पर निपटारा हो जाता है। इसके बाद वो जिल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिल ने किसी तरीके से अपने आप को बचाते हुए पुलिस को कॉल कर दिया था। इसके बाद वो किलर जिल को पकड़ लेता है और एक वायर से उसके गले को दबा करके उसे टॉर्चर करने लगता है। वहीं आर्कन ऊपर जाकर के एक अलार्म को सेट कर देता है जिसकी आवाज को सुनकर के वो किलर ऊपर पहुंच गया था। उसके जाते ही आर्कन नीचे आता है और जिल को आजाद कर देता है। आर्कन को देख करके जिल बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किलर कहीं आर्कन तो नहीं है। जब वो आर्कन को मारने के लिए कैंची उठाती है तभी वो ट्रैप में फंस जाती है
जिससे जिल की जिंदगी का बल्ब यहीं पर फ्यूज हो गया था। ये देख कर के आर्कन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। फिर वो उस आदमी को बाहर निकालता है जो उस बॉक्स में बंद था। जब वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो देखता है कि उस किलर ने उस आदमी के पैरों में हुक्स लगा रखी थे। ये देख कर के आर्कन अकेले ही खिड़की तोड़ करके बाहर निकलता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी उसे विंडो में हेना दिखाई देती जो उसे मदद मांग रही थी। अब आर्कन हेना को बचाने के लिए वापस घर के अंदर जाता है। वही वो किलर हेना को मारने ही वाला था। तभी आर्कन आकर के उस किलर के ऊपर हमला कर देता है और हेना को बचा लेता है। फिर वह हेना को लेकर के घर में कहीं छुप जाता है। यहाँ पर आर्कन हेना के साथ मिलकर के एक प्लान बनाता है। वो उसे कहता है कि हम एक्वेरियम का पानी जमीन पर गिरा देंगे, फिर तुम टीवी का स्विच ऑन करके उसे नीचे गिरा देना, जिससे फर्श पर करंट फैल जाएगा और वो कातिल मारा जाएगा। लेकिन उस किलर को इनके प्लान के बारे में पता चल चुका था। तब वो अपनी जगह उस बॉक्स वाले बूढ़े आदमी को वहाँ पर फेंक देता है, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद आर्कन हेना को एक सेफ जगह पर ले जाकर के छुपा देता है और वापस आता है। तब वो किलर आर्कन को पकड़ लेता है और जब उसे होश आता है तो वो एक जगह पर बंधा हुआ था। वो किलर जब आर्कन को टॉर्चर कर रहा था तभी घर के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर के रुकती है, जो जिल के कॉल करने की वजह से यहाँ पर आ गई थी। जब वो पुलिस ऑफिसर घर के अंदर जा कर के देखता है तो उसे जिल के बॉयफ्रेंड की लाश नजर आ जाती है। तभी उस किलर का कुत्ता पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है। वही अंदर आर्कन ने भी अपने आप को किसी तरीके से आजाद कर लिया था। जब वो ऊपर जाता है तो वो ये देखता है कि वो किलर इस घर को एक बॉम्ब से उड़ाने वाला है। अब आर्कन उस किलर के कुत्ते का काम तमाम करके उसके ऊपर हमला कर देता है और वो किलर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। आर्कन हेना को उठाता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी वो किलर आकर के फिर से इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तभी आर्कन उसके ऊपर एक ट्रैप गिरा देता है और चाबियां लेकर के हेना को लेकर के बाहर निकल जाता है। वही बाहर पुलिस वाले इन दोनों को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। आर्कन भी एम्बुलेंस में बैठा हुआ एली छुड़ा करके बहुत ज्यादा खुश था और वो नर्स से कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ को कॉल करो। तभी वो किलर अपनी गाड़ी लेकर के आता है और एम्बुलेंस को टक्कर मार देता है। इसके बाद वो आर्कन को एक बॉक्स में डाल करके अपने साथ में ले जाता है। इसका मतलब था कि उसने अपने अगले कलेक्शन के लिए आर्कन को चूज किया था। इसी सीन के साथ ही कहानी द कलेक्टर यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइकिंग, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।